सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मिलिट्री कोर्ट के सजा याफ्ता मुल्जिमान को अपील का हक दे दिया। सुप्रीम कोर्ट का अपील का हक देने के लिए 45 दिन में हुकूमत को कानून साजी करने का हुक्म। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपीलों का तफसीली तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। हक़ अपील की कमी को पूरा करने के लिए कानून साजी से मुदाखलत की ज़रूरत है। फौजी अदालतों में ट्रायल इख्तियारात की तकसीम के उसूल से मुतसादिम नहीं। आर्टिकल 175(3) फौजी अदालतों के वजूद की नफ़ी नहीं करता। 5 रुकनी बेंच ने यह नतीजा अखज़ करने में गलती की थी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने 68 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने 7 मई को इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील में मिलिट्री ट्रायल की इजाज़त दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री ट्रायल का 5 जजेस का फैसला कलअदम करार दिया था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने 47 सफ़ात का इजाफी नोट लिखा। जस्टिस अमीन, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस शाहिद बिलाल ने इजाफी नोट से इत्तेफाक किया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस नईम अफगान ने इख्तिलाफी नोट तहरीर किया था। मसला फ़लस्तीन का दो रियासती हल, सऊदी अरब और फ्रांस की मेज़बानी में अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराही इजलास का आगाज़। मुतादिद मुल्कों की जानिब से फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का ऐलान मतवक्के। दुनिया भर के रहनुमा आलमी मसाइल पर बातचीत के लिए न्यूयॉर्क में जमा। अमन, तरक्की, माहौलियात और इंसानी हुकूक इजलास का मरकजी एजेंडा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया से अमरीका चले गए। वज़ीर-ए-आज़म 26 सितंबर तक अमरीका में क़याम करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात शेड्यूल। खित्ते समेत आलमी अमन सलामती पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म जनरल असम्बली इजलास में आलमी बरादरी की तवज्जो गजा के संगीन बहरान की तरफ दिलाएंगे। खिताब में क्लाइमेट चेंज, दहशतगर्दी और इस्लामोफोबिया पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए। यूएन सेक्रेटरी जनरल का फ़लस्तीन जंग रोकने पर जोर। इंसानी जानें बचाना सबकी जिम्मेदारी है। यूक्रेन, फ़लस्तीन, अफ्रीका समेत कई खित्ते जंग की लिपेट में हैं। दुनिया में इंसाफ, अमन और बराबरी को फ़रोग़ देना होगा। एंटोनियो गुतेरेस का यूएन सरबराही इजलास से इफ्तिताही खिताब। कहा, माहौलियाती तब्दीली आलमी बहरान है, दुनिया मुत्तहिद होकर मुकाबला करे। आलमी रहनुमाओं को मुनाफ़क़त छोड़कर इंसाफ करना होगा। तरक्की पज़ीर ममालिक को कर्ज़ों से निजात दिलाना वक्त की ज़रूरत है। आलमी अमन का ख्वाब तभी मुमकिन है जब हम मुत्तहिद होंगे। फ़लस्तीन के सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी। बरतानिया में फ़लस्तीनी मिशन की इमारत को सिफारत खाने का दर्जा मिल गया। फ़लस्तीनी परचम भी लहरा दिया गया। तकरीब से खिताब में फ़लस्तीनी सफ़ीर हसाम ने कहा, आज का दिन कौमी जदोजहद की तारीख का अहम संग मील है। फ़लस्तीन हमेशा रहेगा, फ़लस्तीन सरबुलंद होगा और आज़ाद होगा। बरतानिया ने फ़लस्तीन को बतौर आज़ाद रियासत अपने सरकारी नक्शों में भी शामिल कर लिया। सरकारी ऑनलाइन नक्शाजात पर फ़लस्तीनी मकबूजा इलाकों की बजाय रियासत फ़लस्तीन का इंदराज। बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बाद पुर्तगाल ने भी फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर लिया। बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने गुज़िश्ता रोज़ फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान किया था। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दीगर का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना नुमाइशी इक़दाम है। अमरीकी वज़ारत ख़ारिजा का बयान। कहा, हमारी तरजीह संजीदा सफारतकारी है, नुमाइशी ऐलानात नहीं। इसराइल की सिक्योरिटी, यरगमालियों की रिहाई और अमन हमारी अव्वलीन तरजीह है। खित्ते में अमन और खुशहाली सिर्फ हमास के बगैर मुमकिन है। हमास ने जंगबंदी के बदले ट्रंप से गारंटी मांग ली। हमास क़यादत ने अमरीकी सदर को खत लिख दिया। डोनाल्ड ट्रंप से 60 रोज़ा जंगबंदी की शर्त रख दी। आधे यरगमाली छोड़ेंगे मगर जंगबंदी यकीनी बनाए। वक्ती नहीं, बाएतमाद अमन की जमानत चाहिए। इंसानी बुनियादों पर अमन को यकीनी बनाया जाए। हमास के खत का मतन। हमास ने जंगबंदी की गारंटी को अव्वलीन शर्त करार दिया। हमास का खत रवां हफ्ते ट्रंप तक पहुंचाए जाने का इम्कान। अमरीकी मीडिया। पाकिस्तान के नसीब में भी ये सादत आई कि पाकिस्तान भी अपने आप को खादिमैन हरमैन शरीफैन कह सकता है।
हम जंग जीते थे बयानुल मरसूस। मैं आप सबको शुक्रिया आपको अदा करना चाहती हूँ, हमारे वजीर आजम का, नवाज शरीफ साहब का और अस्करी क़यादत का, कि जिन्होंने सीसा फैलाई हुई दीवार की तरह मिल के अवाम के साथ ये जंग लड़ी, भारत को धूल चटाई और अल्लाह ताला की फजल और करम से पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन हुआ। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा अहम संग मील है। अब पाकिस्तान भी खुद को खादिमे हरमैन शरीफैन कह सकता है। हमें अजीम सादत मिली। पाकिस्तान और वजीर आजम को अल्लाह पाक ने इज्जत दी। सऊदी अरब हमारे लिए पाक धरती, दोस्त और मोहसिन मुल्क है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहती हैं पाकिस्तान ने भारत को धूल चटाई, मार्का हक में तारीखी कामयाबी हासिल की। वजीर आजम शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सीसा फलाई दीवार की तरह नजर आए। मुल्क से नवाज शरीफ की खिदमत निकाल दो तो खंडर के सिवा कुछ नहीं बचता। साहिवाल में इलेक्ट्रो बस सर्विस का आगाज़ वजीर आला पंजाब ने इब्तिदा किया। मरियम नवाज का साहिवाल में इलेक्ट्रो बस सर्विस पर सफ़र। वजीर आला पंजाब की आमद पर साहिवाल में जोशो खरोश। मरियम नवाज को देखने के लिए सड़क के अतराफ में हज़ारों लोगों का मजमुआ। फखर जमां का मुतनाज़ आउट। पाकिस्तान ने ICC को टीवी एम्पायर की शिकायत कर दी। टीवी एम्पायर ने शवाहिद का बखौर जायजा नहीं लिया। शवाहिद के बावजूद फील्डिंग साइड के हक में फैसला दिया। पाकिस्तानी टीम इंतजामिया का टीवी एम्पायर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। मैच के बाद मैनेजर ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को आगाह किया। मैच रिपोर्ट में भी पाकिस्तानी टीम इंतजामिया ने मुतनाज़ फैसले बारे बताया। कप्तान सलमान अली आका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, फखर जमां का आउट शायद गलत था, मगर अंपायर से फैसला करते हैं। हमें लगा गेंद जमीन पर लगी, मगर फैसला अंपायर का ही होता है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच में थर्ड अंपायर ने फखर जमां को गलत आउट दिया था। एशिया कप के सुपर 4 मरहले में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दी। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग में 5 विकेटों पर 171 रन बनाए थे। जाली डिग्री केस, जमशेद दस्ती को मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट मुल्तान ने जमशेद दस्ती जाली डिग्री केस का फैसला सुना दिया। कैद की सज़ा मुख्तलिफ दफ़ात के तहत सुनाई गई। दफ़ा 468 के तहत 7 साल, दफ़ा 82 के तहत 3 साल कैद, दफ़ा 420 के तहत 2 साल कैद, दफ़ा 471 के तहत 2 साल कैद की सज़ा दी गई। जमशेद दस्ती के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने जाली डिग्री का केस दायर कर रखा था। जमशेद दस्ती ने 2008 में मदरसे की BA की डिग्री पर इलेक्शन में हिस्सा लिया था। PTI रहनुमाओं के खिलाफ आज़ादी मार्च केस। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत का इमरान इस्माइल को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। जुडिशल मैजिस्ट्रेट मुबशिर हसन चिश्ती ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए। इमरान इस्माइल खाना बहरा का हुक्म मुकदमे में नामजद मुल्जिम है। वज़ीर-ए-आला पंजाब का बहावलनगर में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। वज़ीर-ए-आला पंजाब को रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज फ्लड रिलीफ कैंप में स्कूल के बच्चों से मुलाकात, तोहफ़े तकसीम किए। मरियम नवाज सलाम मुतासरा ख़वातीन से भी मिली, मसाइल दरियाफ्त किए। वज़ीर-ए-आला ख़वातीन के साथ बैठ गई, बच्चों से इज़हार शफ़क़त। फ्लड रिलीफ कैंप में बच्चों और ख़वातीन के साथ दस्तरखान पर खाना भी खाया। मरियम नवाज कैंप में आरजी क्लासों में मासूम बच्चों में घुल मिल गई। मासूम बच्चों का इज़हार मुसरत, बच्चों ने वज़ीर-ए-आला को पेंसिल से बने स्केच पेश किए। वज़ीर-ए-आला पंजाब का फ्लड रिलीफ कैंप में सनतजार मरकज़ का भी दौरा। सिलाई कढ़ाई करने वाली ख़वातीन से गुफ्तगू। मरियम नवाज ने सिलाई मशीन पर खुद भी कपड़े सिलाई किए। Very nice, very nice. कहाँ से आई हैं आप? और आपका नाम क्या है? नादिया। नादिया? हाँ। नादिया, आपके ये पहला बच्चा है कि पहले भी बच्चे? ये 2 बेटे हैं। आराम से सो रहे हैं माशाल्लाह। हाँ। आंटी ने नवाज शरीफ नाम रखा है। नवाज शरीफ नाम रखा है, so sweet।
पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहिदा अच्छी बात है। हमने हमेशा सऊदी अरब की हिमायत की। हमारा ताल्लुक बहुत मजबूत है। जो चीज़ उम्मत मुस्लिमा को मजबूत करेगी हम उसकी हिमायत करेंगे। पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा के लिए एक किले का किरदार अदा कर रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक कहते हैं बानी से मुलाकात नहीं करने दी गई तो दूरियां बढ़ेंगी। मिशन नूर का शोशा पता नहीं किसने छोड़ा। पार्टी बानी PTI की हिदायत पर चलती है, सोशल मीडिया पर नहीं। हमारा मुल्क मुखालिफ कोई एजेंडा नहीं।